नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज संस्कृत स्पोकन में हम जानते हैं प्रति। प्रति जो शब्द है ये अव्यय है साथियों। क्या है? अव्यय। और इसका प्रयोग उपपद विभक्ति की लिए भी किया जाता है। उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और। दूसरा महत्वपूर्ण इसका नियम क्या है कि जैसे प्रति शब्द है, इसके पहले कोई भी शब्द आएगा, इधर कोई भी शब्द आएगा, वह किसमें होगा? द्वितीय विभक्ति में होगा। किसमें होगा? द्वितीय विभक्ति में। इसके पहले कोई भी शब्द होगा वह द्वितीय विभक्ति में होगा। ठीक है। जैसे हमारा वाक्य है, जैसे राम विद्यालय की ओर जाता है। ये हमारा वाक्य है, राम विद्यालय की ओर जाता है। तो यहां पर जाने वाला कौन है? राम है। प्रथम पुरुष एक वचन है, राम। जाने वाला राम है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ये हमने लिखा राम है। की ओर जाता है, तो यहां पर इस शब्द के लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम? प्रति। प्रति किसकी ओर? विद्यालय। जो प्रति और आ गया, इसके लिए हम यूज करेंगे प्रति। ठीक है। और इस विद्यालय को हम द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे विद्यालय। द्वितीय विभक्ति का मतलब होता है कर्म कारक। कर्म कारक। तो राम विद्यालयम प्रति, राम विद्यालय की ओर जाता है, वर्तमान काल की क्रिया है, जिसको हम संस्कृत में लट लकार बोलते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है राम है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गच्छति। गच्छति। तो ये हो गया हमारा वाक्य, राम है विद्यालयम प्रति गच्छति। राम विद्यालय की ओर जाता है। तो देखिए साथियों, यहां पर जो प्रति शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब होता है और इससे पहले जो शब्द आता है कर्म के रूप में, वह द्वितीय विभक्ति में होता है। द्वितीय विभक्ति में होता है। ठीक है। यहां पर जो ये शब्द आता है वह एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। इसके विषय में अभी जानते हैं कि एक वचन में किस प्रकार होगा, द्विवचन में किस प्रकार होगा और बहुवचन में किस प्रकार होगा। तो आइए साथियों जानते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, यहां पर लिख देता हूं मैं दोबारा से, प्रति का मतलब और। ठीक है। और इससे पहले क्या आएगा? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। थोड़ा लाइट है, दिख नहीं रहा, नीचे ले लेता हूं, प्रति और ये और। ठीक है। प्रति और। अब जैसे यही ले लेता हूं मैं, राम है छात्रं प्रति गच्छति। राम छात्र की ओर जाता है। फिर यही सेंटेंस ले लेता हूं, राम छात्रौ प्रति गच्छति। राम दो छात्रों की ओर जाता है। और नंबर 3 है, राम छात्रान प्रति गच्छति। राम छात्रों की ओर जाता है। अब इसको हम समझेंगे इस प्रकार से। देखिए, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तो यहां लिखेंगे हम छात्र है, छात्रौ
छात्रा, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। और ये द्वितीया विभक्ति जिसको बोलते हैं हम कर्म कारक, छात्रम, छात्राओ और छात्रा। प्रति से पहले कर्म के रूप में ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस द्वितीय विभक्ति को क्या बोलते हैं हम? कर्म। ये कर्म एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है। एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी और बहुवचन भी। जैसे राम छात्र की ओर जाता है, तो केवल एक वचन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिखा छात्रम। रामः छात्रम प्रति गच्छति। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि यहां पर तो मैं है और यहां पर यह अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे मैं स्पष्ट करता हूं कि जैसे यहां पर मैं है और इसके आगे यदि कोई व्यंजन आता है, व्यंजन, तो इस मैं के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? अनुस्वार यूज करेंगे, अनुस्वार यूज करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। और इस मैं के बाद में यदि स्वर आता है तो मैं में कोई चेंज नहीं होगा, मैं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये देखिए छात्रम के बाद में प है, व्यंजन है, इसलिए इस मैं के स्थान पर यहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो ये स्पष्ट हुआ। अब आगे देखिए, राम है छात्रम प्रति गच्छति, राम छात्र की ओर जाता है। ठीक है, राम दो छात्रों की ओर जाता है, तो राम जाता है दो छात्रों की ओर, तो फिर राम है छात्रों, द्विवचन का प्रयोग करेंगे। राम है छात्रों प्रति गच्छति, राम दो छात्रों की ओर जाता है। राम छात्रों की ओर जाता है, बहुत सारे छात्रों की ओर जाता है, तो लिखेंगे राम है छात्रान प्रति गच्छति, राम छात्रों की ओर जा रहा है, बहुत सारे छात्रों की तरफ जाता है। दूसरा और वाक्य देखिए, जिससे प्रति से संबंधित कोई भी वाक्य है वो हमारा क्लियर हो सके। ठीक है, जैसे बालक विद्यालय की ओर जाते हैं, बालक विद्यालय की ओर जाते हैं, तो हिंदी में लिखता हूं पहले बालक विद्यालय की ओर जाते हैं, बालक विद्यालय की ओर जाते हैं, तो इसको हम करेंगे बहुवचन में, बालका विद्यालय की ओर। विद्यालय में बहुत सारे बालक जा सकते हैं, इसलिए इसको हम एक वचन में यूज करेंगे, विद्यालयम, जैसे छात्रम का प्रयोग किया, विद्यालयम प्रति, विद्यालय की ओर, बालका विद्यालय प्रति गच्छन्ति, ये बहुवचन हो गया, बालक विद्यालय की ओर जाते हैं या जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे पिताजी बगीचे की ओर जाते हैं, बगीचे की ओर जाते हैं, तो क्या लिखेंगे? पिता उद्यानम प्रति गच्छति, पिता उद्यानम प्रति गच्छति, पिताजी बगीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, शिशु मां की ओर जाते हैं, शिशु, शिशु का मतलब बच्चे, तो लिखेंगे शिशुवय, शिशुवय ये करता है और बहुवचन है, शिशुवय बहुत सारे बच्चे। मां की ओर लिखेंगे मातरम प्रति, मां की ओर गच्छन्ति जाते हैं, गच्छन्ति जाते हैं, शिशुवय है मातरम प्रति गच्छन्ति, बच्चे मां की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी ने, विद्यार्थी ने का मतलब बहुत सारे विद्यार्थी, शिक्षकम प्रति, शिक्षकम प्रति गच्छन्ति, बहुत सारे विद्यार्थी, विद्यार्थी ने बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षकम प्रति, शिक्षक की ओर गच्छन्ति जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षक की ओर जाते हैं। इस प्रकार से भी हम वाक्य बनाते हैं। तो मुख्य रूप से हमने क्या जाना? देखिए,
मुख्य रूप से हमने जाना कि प्रति से पहले हमें कर्म कारक का प्रयोग करना है। प्रति से पहले कर्म कारक का प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। प्रति से पहले हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। प्रति का मतलब होता है और, प्रति का मतलब होता है और। इससे संबंधित एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं खेत की तरफ जाता हूं, बोल देते हैं सामान्य रूप से, मैं खेत की तरफ जाता हूं। मैं खेत की तरफ जाता हूं। और या तरफ एक ही बात, और या तरफ एक ही बात। मैं खेत की तरफ जाता हूं तो लिखेंगे अहम। खेत को बोलते हैं क्षेत्रम, क्षेत्रम प्रति गच्छामि। मैं क्षेत्रम खेत की प्रति ओर गच्छामि जाता हूं। हम दोनों खेत की ओर जाते हैं तो यहां पर आवाम लिखेंगे, आवाम क्षेत्रम प्रति गच्छामि। हम दोनों खेत की ओर जाते हैं। क्योंकि आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो गच्छा व उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। हम सब खेत की ओर जाते हैं तो लिखेंगे वयम क्षेत्रम प्रति गच्छामि। देखिए कोई अंतर नहीं पड़ रहा, वही लिख रहे। वे खेतों की ओर जाते हैं। यहां पर क्षेत्रम एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। वह हॉस्पिटल की ओर जाता है, अस्पताल की तरफ जाता है तो क्या लिखेंगे, से चिकित्सालयम, चिकित्सालयम प्रति गच्छति। वह अस्पताल की ओर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह साधु आश्रम की ओर जाता है तो लिखेंगे साधु आश्रमम प्रति गच्छति। साधु आश्रम की ओर जाता है। साधु आश्रमम प्रति गच्छति। साधु आश्रम की ओर जाता है तो प्रति से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये हमें ध्यान रखना। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।